हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोयन राइडर। सो जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, अब पता लग गया होगा आपको कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ रिव्यू ऑफ 2019 यूजी डोमिनार का। सो इस बारे में हम लोग पॉइंट वाइज आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में जिस बारे में बताना चाहता हूँ उसका है, वो चीज़ है आपका सिटिंग कंफर्ट। सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। आप टूरिंग पे जब जाते हो, टूर पे जाते हो, तो आपको पहला चीज़, वो चीज़ आपको ध्यान में रहता है, वो है आपका सिटिंग कंफर्ट। सिटिंग कंफर्ट अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर आपको राइड करने में मज़ा नहीं आता है। सो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे रखा है इसका सिटिंग कंफर्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद द सिटिंग कंफर्ट। सो सेकंड पॉइंट में मैंने रखा है इसका माइलेज। मैंने अब तक गाड़ी राइड किया हुआ है 6500 किलोमीटर्स और मुझे बहुत ही बेहतरीन माइलेज मिला है। अगर मैं बात करूँ सोलो का, तो बिलो 100 मुझे मिला है समथिंग अराउंड 40 का माइलेज, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बट मुझे मिला है, मैं बता देना चाहता हूँ मुझे। और अगर मैं बात करूँ 100 प्लस, 100 अब कोई गाड़ी चलाता है, जैसे मैंने चलाया था, तो मुझे माइलेज मिला था 35 का। ये तो हुआ सोलो का, लेकिन अगर मैं पीलिंग के साथ राइड करता हूँ हाईवेज़ पे, तो मुझे मिलता है समथिंग अराउंड 30-31। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और सिटीज़ में मुझे मिला है समथिंग अराउंड 26-27। इससे ऊपर पता नहीं, मैंने ट्राई भी किया लेकिन मुझे मिला भी नहीं। 26-27। सो दैट इज़ अ वेरी गुड माइलेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम डोमिनार 400। थर्ड पॉइंट मैं बात करूँगा अबाउट द रोड स्टेबिलिटी। येस, डोमिनार हैज़ गॉट द वेरी गुड रोड स्टेबिलिटी, जो आप खोजते हो किसी बाइक्स में। विद द जब भी आप ट्रिप करते हो या राइड करते हो, टूर पे कहीं जाते हो, तो आप ये देखते हो कि कोई भी गाड़ी है तो उसमें अगर रोड पकड़ नहीं है तो फिर आपको कंफर्ट, मतलब वो फील नहीं आता है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट तब आता है जब रोड पकड़ के चलता है रोड बाइक्स। सो मैंने ये देखा है कि इसका टायर जो दिया हुआ है एमआरएफ का, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि डोमिनार में और अच्छी टायर होनी चाहिए थी, लेकिन विद एमआरएफ आई एम वेरी हैप्पी एंड इसका रोड पकड़ बहुत अच्छा है। सो अगर बात की जाए आउट ऑफ 5, मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। इसका रोड पकड़ बहुत अच्छा है। सो इट गिव्स वेरी गुड कॉन्फिडेंस। ना कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट जो मैंने रखा हुआ है, इसका ब्रेक्स। येस, इसका ब्रेक्स बहुत अच्छा है। इट गिव्स वेरी गुड कॉन्फिडेंस जब आप राइड करते हो और पैनिक ब्रेकिंग होता है, तो थैंक्स टू डुअल चैनल एबीएस, इसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा ब्रेक्स मिलता है। सो मैं बात करना चाहूँगा इसका अबाउट द रेयर ब्रेक्स। रेयर ब्रेक्स में मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डी एक्सलरेशन जो आपको बाइक्स में देता है। ठीक है, मतलब फुल्ली स्टॉपेज नहीं है, बट डी एक्सलरेट करता है बाइक्स को। ये लोग बात करते हैं इशू कि हाँ ये बाइक्स में इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इशू नहीं है मेरे हिसाब से, फॉर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई एम हैप्पी विद द ब्रेक्स सिस्टम। येस, सो ये मैंने रखा है 4th पॉइंट में। यस, तो इसका 5th पॉइंट मैंने रखा हुआ है इसका एग्जॉस्ट। यस, इसका एग्जॉस्ट 2018, 19, सॉरी 16, 17, 18 से काफ़ी डिफरेंट है। इसका एग्जॉस्ट 19 वर्जन का काफ़ी अच्छा है। यू विल फील लाइक एज इफ सुपर बाइक। इसका एग्जॉस्ट ऐसा लगता है कि स्टॉक है नहीं, ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट है ये। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कि इसका ये एक प्लस पॉइंट है। ये काफ़ी जब भी आप पब्लिक में जाते हो तो ये थोड़ा अट्रैक्ट करता है, थोड़ा लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई डिफरेंट बाइक है। बट ये चीज़ डोमिनार ने काफ़ी अच्छा चीज़ किया हुआ है। एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद इसका जो साउंड है, इसका जो एक बाइक के साथ जो फील आता है साउंड के साथ, पूरा मैच करता, लगता है कि हाँ ये बाइक में ये साउंड सूट करता है। सो ये मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट डोमिनार। सो मैंने 6 पॉइंट में रखा हुआ है इसका लाइट को। येस, इसका लाइट थ्रो बहुत अच्छा है। इसका रात में जब आप राइड करते हो तो फिर आपको ये फील आता है कि इसका लाइट थ्रो बहुत अच्छा। हाईवेज़ में जब आप चलाते हो बाइक्स, ठीक है, तो आपको एक लाइट्स का जो कमी होता है वो कमी पूरा करता है। सो मेरे हिसाब से इसका लाइट थ्रो बहुत अच्छा है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द लाइट। आपको ऑक्सिलरी लाइट जो आफ्टर मार्केट जो आप लाइट्स लगाते हो वो लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसका 6 पॉइंट में रखा हुआ है एंड येस, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद द लाइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द 7th पॉइंट। अरे मैं बाइक्स में हर चीज़ तो मैंने इंक्लूड किया, लेकिन एक ही पार्ट को मैंने ऐड नहीं किया, वो है इसका सस्पेंशन पार्ट। सस्पेंशन पार्ट इसका बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है आपका 16, 17, 18 वर्जन से। 19 वर्जन एक गेम चेंजर बजाज का है, डोमिनार का। और इसमें सस्पेंशन जो दिया हुआ है केटीएम का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सस्पेंशन पहले से बहुत अच्छा है। आप जब राइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। सो पीछे का अगर जैसे बात करोगे, तो पीछे का, जैसे मैं बता रहा हूँ, पीछे का जो सेक्शन है उन लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है। फर्स्ट वाले जो फ्रंट वाले हैं उनको आप देखोगे तो आपको काफ़ी बल्की फील होता है उसकी वजह से बाइक्स। सो सस्पेंशन दिल जीत लिया है इसने तो।
सो 8 पॉइंट मैंने रखा हुआ है इसका गाड़ी में जो इम्प्रूव्ड चीज़ है, जैसे कि गाड़ी में इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, प्राइमरी कंसोल में जो आपका गेन इंडिकेटर चीज़ दिया हुआ है, वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा है मुझे बाइक में। तो इन लोगों ने, जो बजाज वालों ने जो ध्यान दिया है ना, इस बार जो गेयर इंडिकेटर दिया हुआ है वो बहुत कमी था डोमिनार में। तो ये चीज़ डाल के इन लोगों ने मतलब बाइक को और अच्छा कर दिया है, क्योंकि अभी आप देखोगे जितने भी नॉर्मल छोटी छोटी बाइक्स होती हैं 150 सीसीज, 160 सीसीज एंड 200 सीसीज, सब में गेयर इंडिकेटर दिया रहता है, गेयर इंडिकेटर्स। लेकिन इस बाइक में ये कमी था जो इन लोगों ने पूरा कर दिया 19 वर्जन अपडेट करने के बाद। तो मुझे लगता है कि ECU अपडेट के बाद मुझे लगता है कि गेयर इंडिकेटर्स आना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एक डोमिनार के लिए। सो नाइन्थ पॉइंट में मैंने इसका रखा है, इसका जो साइड स्टैंड है बाइक का, वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। और मैंने 9 पॉइंट में दो चीज़ रखा है, एक स्टर्डी इसका साइड स्टैंड, और स्टर्डी इसका मैंने रखा है इसका जो साइड स्टैंड है, इसका मिरर स्टैंड। वो मुझे लगता है कि बजाज डोमिनार वालों ने मतलब जो दिया है इस बार, वो बहुत ही लगता है कि ये मतलब काफ़ी काम किया है इन लोगों, काफ़ी वर्क किया है। आप दूसरे बाइक से अगर आप बात करोगे मिरर्स का तो, या फिर स्टैंड का, तो आपको वो फील नहीं आता, वो एक स्टडी, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं आता। बट इस बाइक में जो इन लोगों ने दिया हुआ है ना, वो सच में लगता है कि यस, हाँ, बजाज वालों ने काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी टाइम लेके इन लोगों ने कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान दिया है, जो चीज़ मतलब नोटिसेबल है ये सब चीज़। क्योंकि आप हाई स्पीड में जब राइड करते हो तो मिरर्स कभी कभी टर्न्स हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको पीछे का जो बाइक्स हैं या फिर कार्स हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मिरर्स वाले जो चीज़ है ना, ये चीज़ इन लोगों ने जो करके जो किया है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट डोमिनार 2019। नाउ कमिंग टू द 10th पॉइंट, जो मैंने रखा है बाइक में वाइब्रेशंस। यस, वाइब्रेशन ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते बाइक्स में, किसी बाइक्स में जब हम हाई स्पीड्स में जाते हैं तब। तो हाई स्पीड्स की बात करें तो उसमें 120 130 तक आपको बाइक में वाइब्रेशंस पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी का बहुत स्मूथली काम कर रही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो मैंने इसका ये पोर्शन को सोचा मैंने ऐड कर लूँ इसका बेस्ट पार्ट में, क्योंकि पिछला जो डोमिनार था आपका 18 17 16 वर्जन, उसमें वाइब्रेशंस थे टिल 100 तक में आपको बाइक्स में फील आते थे कि यस, बाइक्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, और आपको हैंड में फील हैंड में फील आते थे। तो इस बाइक में मुझे लगता है कि 120 130 इज़ द ऐसा स्पीड में आपको वाइब्रेशन नहीं पता लगता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। गाड़ी और स्मूथ मक्खन की तरह चलता है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। सो 11th पॉइंट है, मैंने इसका रखा है चेन। यस, वैसे बजाज वालों के बारे में, यस, बजाज बाइक्स के बारे में ये बोलते हैं कि इसका चेन में बहुत इशू आता है, चेन बहुत आवाज़ करता है कुछ किलोमीटर्स के बाद, ठीक है। मैंने अब तक राइड किया हुआ है 6500 किलोमीटर्स, जिसमें से कि मुझे अब तक चेन का ऐसा कोई इशू पता नहीं चला है, या अभी तक इशू मुझे मिला नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द चेन। यस, बजाज वालों ने स्पेशली डोमिनार जो उसका सीरीज़ है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी वर्क किया है इन लोगों ने चेन सेक्शन में। ना टॉकिंग अबाउट द 12 पॉइंट, जो 12 पॉइंट मैंने जो रखा हुआ है वो है गियर शिफ्टर्स का बहुत ही अच्छा कर दिया गया है पहले वर्जन से। तो मैं इस गियर शिफ्टर से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, और काफ़ी अच्छा कर दिया है। आपको लैग नहीं करता है, आपका गियर शिफ्टिंग के दौरान कभी फंसता नहीं है गियर्स। तो ये चीज़ मुझे लगा कि यस, दिस इज़ द पॉइंट जो मुझे लगता है कि नोटिसेबल है, को ध्यान में देना चाहिए। मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स बताए, 12 पॉइंट्स मैंने बताया अबाउट द डोमिनार जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इसमें कुछ मुझे डिमेरिट्स भी लगे हैं, कुछ मुझे अच्छे ऐसे पॉइंट्स भी लगे हैं जो मुझे लगा कि बाइक्स पे जो इम्प्रूव्ड और होना चाहिए था, और हो कर सकता था बजाज वाला। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैंने पहला पॉइंट पे रखा है अबाउट द फ्यूल टैंक। तो जैसे कि बाइक को बताया जाता है कि ये स्पोर्ट्स क्रूज़र बाइक है, तो स्पोर्ट्स क्रूज़र बाइक के हिसाब से मुझे जिसका फ्यूल टैंक जैसे बताया जाता है कि 13 है, इसमें 13 है। तो 13 ना होकर के इसमें अगर ज़्यादा होता, 18 या 20 होता, तो आई थिंक काफ़ी और अच्छा होता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो बजाज वाले अगर ये बोलते हैं स्पोर्ट्स क्रूज़र है, तो उसके हिसाब से फ्यूल टैंक सूट नहीं करता है स्पोर्ट्स क्रूज़र। तो थोड़ा सा फ्यूल टैंक अगर ज़्यादा होता इसका 15 18 या फिर आपका 20 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स है जितने भी बाइक्स है, उस सेगमेंट के जितने भी बाइक्स हैं सबको अच्छा कम्पीट करता। और एक ऐसे भी बजाज जो है डोमिनार सेक्शन जो है 2019 का जो बजाज है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी कंपटीशन दे रहा है अच्छी बाइक्स को। तो इस पे अगर ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और भी हो सकता है। 920 वर्जन के लिए, 21 के लिए भी हो सकता है, एक काफ़ी बड़ा कंपटीशन दे सकता है ये। यस,
तो मैंने सेकंड डिमेरिट्स पॉइंट में इसका रखा हुआ है, जो मुझे लगता है कि बजाज वालों को वर्क करना चाहिए, वो है इसका क्रैश गार्ड में जो नट बोल्ट सेक्शन है आपका, दोनों सेक्शन में जो नट बोल्ट लगा हुआ है, वो मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बट बजाज वालों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, ध्यान देना चाहिए। तो ये टूरिंग पे जब मैं गया था तो उस टाइम मेरा जो बाइक है ना, वो एक नट बोल्ट है इसका क्रैश गार्ड, ये रिमूव हो गया था, मतलब ये निकल गया था, और निकलने के बाद काफ़ी वाइब्रेट कर रहा था, इसकी वजह से काफ़ी नॉइज़ आ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये इस पे वर्क करना चाहिए, इसका नट बोल्ट अच्छा वाला क्वालिटी देना चाहिए। मैंने फिर आफ्टर मार्केट जाके, फिर मैंने गैराज में जाके फिर मैंने लगवा लिया। फिर मेरा बाइक अभी उसका क्रैश गार्ड काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी। लेकिन जो कंपनी की ओर से फिटेड जो आता है वो उसमें इशू है, सो उन पे वर्क करना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट मैंने जो रखा हुआ है इसका, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो एक्चुअली इंजन के पास से एक पाइप निकलता है, तो वो थोड़ा रस्टी रस्टी लगता है, जो मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट बजाज वालों ने ये रस्टी पार्ट रखा है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। बाकी जगह पे तो इन लोगों ने पेंटिंग किया हुआ है, पेंटेड है पाइप्स, तो वो चीज़ मुझे लगा कि इस पे तो ध्यान देना चाहिए। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे रीज़न जानना है कि व्हाई दे हैव पुट दिस सेक्शन रस्टी पार्ट, व्हाई। तो इस वाई का जवाब अगर बजाज वाले अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई टू दिस, एंड जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड टेल मी व्हाई दैट पार्ट इज़ रस्टी एंड अदर पार्ट इज़ नॉट रस्टी। सो प्लीज़ गिव, आई वांट एन आंसर फॉर दिस। तो ये मैंने कॉन्स पे रखा हुआ है, जो मुझे लगता है कि लुक अच्छा देता नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो प्रीमियम बाइक्स पे ऐसा लुक इन नॉट सूटेबल। सो थर्ड पॉइंट मैंने रखा है, जो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। सो फोर्थ पॉइंट में मैंने रखा हुआ है इसका सेकंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो यहाँ पे टैंक में लगता है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंसोल में जो चीज़ नीचे दिया हुआ है, सेकेंडरी कंसोल में जो जो डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो प्राइमरी में होना चाहिए था। लेकिन अगर आप नीचे देखते हो तो मुझे लगता है कि स्पीड्स में या फिर 100+ स्पीड में चल रहे होते हो आप, तो उसका जो इतना डाउन होकर देखना पड़ता है कि इट मे कॉज एक्सीडेंट। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी थ्रिलिंग चीज़ है। अगर आप, जैसे मैंने भी राइड पे जब मैंने देखा था ऐसे करके, तो सामने कुछ दिख नहीं रहा था, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए, इसको सेकेंडरी कंसोल में ना डाल करके जो डिटेल्स हैं आपके ओडो ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब को प्राइमरी में डाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ बजाज वाले अगर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि ये जो कमी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो अगर मैं सम अप करूँ, एज अ कंक्लूजन में दूँ, या फिर मतलब अगर मैं बोलूँ अबाउट द बजाज डोमिनार की जो वैल्यू फॉर मनी है, नहीं, येस इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। और अगर बात की जाए सिटिंग कंफर्ट, येस सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। लंबे राइड्स में अगर आप जाओगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा बुझाएगा नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा कमी खल सकता है, थोड़ा आपको इस फ्यूल टैंक की वजह से, जो आई थिंक वो माइनर है। आपको 400 किलोमीटर्स में कहीं ना कहीं फ्यूल टैंक मिल जाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू। सो मुझे लगता है कि तो इसलिए मैंने बाइक लिया है। मुझे ये सारे कमी मुझे लगे ही नहीं कि ये कमी है, मुझे लगा कि मैंने इसका प्लस पॉइंट देखा, बाइक से बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको 2,20,000 रांची में आपको मिल रहा है विद ऑल दिस थिंग्स। तो बेस्ट पार्ट तो यही है कि इतना कम प्राइस में आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली जाओगे। और अगर आप बात करोगे 400 सीसी में, और मैक्सिमम अदर 400 सीसी की बात करोगे आप, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इट्स समथिंग अराउंड 270। या फिर आप अदर बाइक्स के बारे में बात करोगे, लाइक 310 अपाचे, उसका प्राइस है 260 है। KTM बात करोगे, उसका समथिंग अराउंड ऑन रोड प्राइस चल जाता है समथिंग अराउंड 3 लाख रुपए। तो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। मेरे हिसाब से लगता है कि जो लोग सोच रहे हैं बजाज में डोमिना बाइक लेने का, येस इट्स अ वेरी गुड बाइक, गो फॉर इट। और एक बार राइड करके देख लेना, आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको फुल्ली सेटिस्फाई करेगा, और यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। इतना प्राइस में लगाने के बाद मुझे इतनी अच्छी बाइक्स मिल रही है। सो मैं दर्शकों से या फिर मेरे ऑडियंस से ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ मैं लिंक नीचे दे दूँगा, ठीक है। ट्रैवलर बनी, इट्स माई इंस्टाग्राम नेम। और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़, आई वॉन्ट योर सपोर्ट एंड ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।